तो आज का टॉपिक जो हम करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्रोजेक्शन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन का कम्बिनेशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन का कम्बिनेशन होता है। इस दोनों का जो नेट इफेक्ट है उसी के बारे में हम आज करेंगे। इसमें हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो हमने पीछे किया था, अगर कोई वेक्टर ए है और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा होता है। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का अगर हम ये चीज़ लेते हैं तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे लेते हैं, दूसरा हमने यहाँ पे वाई एक्सिस ले लेते हैं और हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से इस एंग यहाँ पे थ्रो करते हैं। तो ये एक्सिस लेते हैं हमारे पास, ये मैंने जैसे बताया कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं यहाँ पे। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम इस थीटा एंगल से इस ब्लू की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाते हुए इस टाइप से यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है और ये पी पॉइंट पे आ जाता है। हमने इस डायरेक्शन में जो स्पीड दिया वो स्पीड u दिया। इसके दो कंपोनेंट हो गए, स्पीड के दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया स्पीड के। तो ये यहाँ पे जो स्पीड के मैंने बात करा वो स्पीड के कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ पे u x डायरेक्शन में है जो u cos थीटा है और y डायरेक्शन में होगा uy जो u sin थीटा है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये ऊपर की तरफ आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। एक्सलेशन की बात करें तो एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है एंड वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेशन ए वाई माइनस जी है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेशन माइनस जी है। तो यहाँ पे अब हमें क्या है, क्या क्या चीज़ें निकालनी है इसमें। प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो मैंने पहले भी बताया कि वो एंगुलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर जो हमें डेरिवेशन का पार्ट निकालना है वो निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, हमें निकालना है। हमें निकालना है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, भी निकालना है हमें। ये कुछ चीज़ें अभी हम निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे एक इसका जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री होता है, पैराबोलिक इक्वेशन होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। पैराबोलिक इक्वेशन है उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे, ये निकालेंगे, पैराबोलिक इक्वेशन होगा। और यहाँ पे हम वेलोसिटी आफ्टर टाइम t निकालेंगे, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ये सभी चीज निकालेंगे। और जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वो 3 फॉर्मूला यूज करूंगा। वो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये यूज करूंगा फॉर्मूला। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये 3 फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। इसको एक्सिस वाइज फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ये फॉर्मूला जो है ना मैं एक्सिस वाइज यूज करूंगा।
क्लियर है? आपको क्या करना है कि कुछ यहाँ पे जैसे v इक्वल टू यू ए टी हमने लिखा, v इक्वल टू यू, जैसे हमने लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा, तो इसके दो कंपोनेंट करना है। एक करना है वी एक्स इक्वल हेलो यू एक्स प्लस ए एक्स टी। सर, क्या हुआ? पेज गायब हो गया। जैसे कि तीन फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तीनों फॉर्मूला के दोनों पार्ट लेने हैं, एक एक्स एक्सिस का पार्ट, दूसरा वाई एक्सिस का पार्ट। तो ये हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस एक्स। यहाँ पे वी एक्स जो है एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी है, यू एक्स एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्स एक्सलेशन है एक्स डायरेक्शन का, और एस एक्स डिस्टेंस है। उसी तरीके से वाई एक्सिस में वी वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लेंगे यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई लेंगे। उसी टाइप से ये फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले के भी दो पार्ट लेंगे, वी एक्स स्क्वायर ये इसके हो गए, ऊपर वाले का नीचे हो जाएगा, इस वाले का अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी एंड वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी हो गया। उसी टाइप से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के दो पार्ट हम लेंगे। एक हो जाएगा एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एंड एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो गया। इसमें यू एक्स इक्वल टू जैसा कि मैंने बताया यू कॉस थीटा हो जाएगा एंड यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा और ए वाई इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला आप हो जाएगा यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस सभी में वैल्यू पुट करते जाइए, फॉर्मूला कुछ अपना हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी इसी चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी एक पीडीएफ के थ्रू जो हैंड रिटन है उसके थ्रू और डिटेल चीज़ें कराता हूँ। इससे पहले अभी आपको इसका लिख के प्रैक्टिस करके एक बार बताना है। देखिए, मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने ये भी बताया कि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन हमें लेना है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, दोनों का जो नेट कॉम्बिनेशन है, वही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, वही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन इक्वल टू प्रोजेक्टाइल मोशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ एग्जाम्पल भी हमने लिया है, वर्टिकल मोशन लिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन लिया है, यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन बताया। इससे पहले रिजोल्यूशन और वेक्टर की जरूरत होती है। इससे पहले रिजोल्यूशन और वेक्टर की जरूरत थी, जो ऑलरेडी पहले हमने वेक्टर में कवर किया हुआ है। फिर भी मैं उसको एक बार रिकैप करता हूँ कि वो है क्या। रिजोल्यूशन और वेक्टर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, रिजोल्यूशन वेक्टर में यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, और आर जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हैं, इस आर के दो कंपोनेंट होते हैं। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होते हैं जो आर एक्स कॉस थीटा होता है, दूसरा वाई एक्सिस के कंपोनेंट होते हैं जो आर वाई होता है, आर साइन थीटा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेक्टर आर के दो कंपोनेंट आर एक्स और आर वाई, आर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, जो आई कैप होता है हमारे पास। उसी तरीके से आर साइन थीटा यहाँ पे जे एक्सिस के डायरेक्शन, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो गया। वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप होता है। उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आर इक्वल टू रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर होता है। प्लस यहाँ पे क्या करते हैं कि आप आर वाई और आर एक्स को डिवाइड करते हैं, तो आर वाई की वैल्यू आर साइन थीटा है और इसकी वैल्यू, तो आर वाई की वैल्यू जैसा कि मैंने बताया कि आप आर साइन थीटा है और इसकी वैल्यू आर साइन थीटा है, तो यहाँ पे आर डिवाइड करके यहाँ पे आर टेन थीटा आ गया। तो यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि स्लोप जो है वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट है,
तो स्लोप जो है यहाँ पे y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट होता है। अगर थीटा स्लोप x एक्सिस के साथ है तो, अगर ये x एक्सिस के साथ कंपोनेंट ऐसा है तो आता है ये चीजें। फिर आगे हमने इसी चीज को जो इक्वेशन में अभी हमने बताया था उसी चीज को फिर से एक बार आप दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पे फिर से उसी चीज को अगर आप दोबारा देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लिया था, तो हमने वी एक्स का पार्ट लिया था वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, फिर वी वाई लिया यू वाई प्लस ए वाई टी, फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का पार्ट लिया था जिसमें एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और एस वाई इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लिया है। फिर इसका जो कंपोनेंट है जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इसके भी दो कंपोनेंट हम कर देंगे। तो एक कंपोनेंट है हमारे पास वी एक्स इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो यू एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस एक्स एंड वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई है। तो मैंने बताया जैसे कि इसमें यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा है तो यहाँ पे यू कॉस थीटा का स्क्वायर आप कर सकते हैं प्लस 2 इंटू जीरो कर देंगे पहला पार्ट, और इसमें यू साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं जिसमें माइनस 2g और एस वाई कर देंगे वैल्यू, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक है, वो चीज़ है जिसका प्रोजेक्टाइल मोशन में एप्लीकेशन होना है। अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशन पे आगे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशन में जब वो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो पहली ड्राइंग किया हुआ है सेम ड्राइंग को आपको मैंने बताया गया है। यहाँ पे पहली ड्राइंग क्या था, पहली ड्राइंग ये था कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस है और यू एंगल से हमने थ्रो किया है ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे थीटा एंगल जो है पहले की तरह मैंने बना दिया है थीटा एंगल पहले से बना दिया। तो फिर u यहाँ पे लिया गया तो इसके यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा और ए एक्स एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल एक्स में 0 है, और यहाँ पे यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा और एक्सलेशन ए वाई में माइनस जी है। ये फॉर्मूला आपने निकाल दिया। यहाँ पे h जो है वर्टिकल हाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट को बता रहा है। यहाँ पे ये जो r है आपका रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज है, और फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे एट ए। यहाँ पे ए लिया हुआ, ए इज द हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इज 0, एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, ये ध्यान रखना है। यहाँ तक सभी चीज़ों को आपने देख लिया है तो ठीक है, समझ गए हैं। एक बार प्रैक्टिस भी जरूरी है। पहले भी जो g मैंने बात किया है g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ पे g यूज हो रहा है। एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन om हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया यहाँ पे om, और ab वर्टिकल हाइट है यहाँ पे, और t टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का सम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। t इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का सम जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम अभी इन सब चीज़ का डेरिवेशन करेंगे। क्वेश्चन में ड्राइंग वही रहेगा, आपने जो ड्राइंग लिखा है उसी ड्राइंग को यूज़ करेंगे और फिर चीज़ों को आप आगे बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले वर्टिकल हाइट निकाला गया इस डेरिवेशन में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वर्टिकल हाइट एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, एट ए वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा। तो वाई एक्सिस में फॉर्मूला आप लगाएंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ay sy यहाँ पे डिस्टेंस है जो h के बराबर है, यहाँ पे ये h के बराबर है जिसको हम sy यूज कर रहे हैं। तो वी वाई हाइएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 और यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा है माइनस 2gh। तो h निकल के यहाँ पे आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2gh। ये वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया 2s, और उसी में वैल्यू पुट करके वर्टिकल हाइट निकल के आ गया जिसको वर्टिकल मैक्सिमम हाइट है इस h की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। उसी के बाद हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं एट ए पॉइंट पे पहुंचने पे फॉर्मूला लगाएंगे वी वाई इक्वल टू यू आई प्लस ए टी। फॉर्मूला लगाते हैं तो एट हाइएस्ट पॉइंट वी वाई इज 0 एंड यू वाई इज यू साइन थीटा एंड ए वाई इज माइनस जी टी। इसी को आप आगे बढ़ाते हैं तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाता है। पहले तो टाइम ऑफ एसेंट आएगा, तो यहाँ पे
आप देख रहे हैं कि u sin थीटा, इसी को u sin थीटा बाई जी इक्वल टू टाइम आ गया, जो कि टाइम ऑफ एसेंट के बराबर है। जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है, तो दोनों का सम टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो आप ऐसे भी कहेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट का डबल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी फॉर्मूला है। तो ये दोनों डेरिवेशन अभी अभी आप नोट कर लेंगे, फिर मैं अगला डेरिवेशन करता हूँ। अच्छा, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे कि मैंने बताया टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमने एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगाया। यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा हमने लगा दिया, ए एक्स की वैल्यू हमने जीरो लगा दिया यहाँ पे, और टाइम टी की वैल्यू जो 2u sin थीटा बाई जी है वो यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद अगला स्टेप हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई पूरा का पूरा किया है। जो यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा बाई जी आ जाएगा, यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा बाई जी आ जाएगा, जो साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा बाई जी है, जो 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2 sin थीटा साइन 2 थीटा बाई जी आ गया। इसके बाद आपको निकालना होता है वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी में दो फार्मूला है। आपको पहले तो ये समझना है कि इसमें भी वी एक्स निकालेंगे हम, इसमें भी हम वी एक्स निकालेंगे, इसमें भी हम वी वाई निकालेंगे। ये आई की डायरेक्शन में होता है एक्स एक्सिस में, और ये जे की डायरेक्शन में होता है। तो नेट वेलोसिटी जो आपका होगा रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर करेंगे, और फॉर्मूला लगेगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालने के लिए। जैसे वी एक्स में वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी निकालेंगे, और वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी निकालेंगे, जो नीचे निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस टी है। तो जो मैंने बताया था यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा यहाँ पे है, ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा बचा। उसी तरीके से वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी है, तो ये यू साइन थीटा और ए वाई की वैल्यू माइनस जी टी है। तो v इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स आई कैप प्लस वी आई जे कैप है, v इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी आई का स्क्वायर हो गया। वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा आ गया, और वी आई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी है। इसको पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यू कॉस थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा हो गया। इसके अंदर क्या करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो बचेगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। इस टाइप से फॉर्मूला आपके पास बच जाएगा, इस टाइप से आपके पास फॉर्मूला बच जाएगा। तो ये नेट यहाँ से v निकल गया, जो वी स्क्वायर यू स्क्वायर ये आ गया। अब इस फॉर्मूले में ये आपके पास फॉर्मूला बच गया। इसमें से आपको tan अल्फा निकालना है, तो वी आई बाई वी आई निकाल देंगे, तो ये u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे हमने tan अल्फा भी निकाल दिया है, v निकाल दिया है, इसको नोट कर लेना है अभी आपको। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे का टॉपिक और कुछ क्वेश्चन भी हम लेंगे इस पे। तो अभी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक को प्रूफ करना है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक को प्रूफ करना है। इसके लिए ये पुराना वाला हमने फिर से ड्राइंग लिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यू स्पीड से थ्रो करते हैं, थीटा एंगल, यहाँ पे एक पी पॉइंट लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेते हैं, तो एक्स ये वाला पार्ट है हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल है। तो एक्स इक्वल टू मैंने बताया यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर है। तो x इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू पहले की तरह यू कॉस थीटा है, और ए एक्स जीरो हो गया। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पोर्शन नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो टाइम इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा आ गया। फिर y इक्वल टू आप निकालेंगे यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू साइन थीटा तो अपनी जगह पे है, और टाइम की वैल्यू x
यू कॉस थीटा है, माइनस ए वाई जी है, और टी स्क्वायर में यही टाइम हो जाएगा एक्स बाई यू स्क्वायर, यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इससे एक इक्वेशन बनेगा, वही इक्वेशन प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आएगा। जो है इक्वेशन बना है वो इक्वेशन ये है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा है क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया क्योंकि यू कैंसिल हो चुका है, और g एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। ये पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास इस टाइप से आ गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया क्योंकि मैथमेटिक्स में यही इक्वेशन पैराबोला का ऐसा इक्वेशन बनता है। तो दिस शोज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। हमारे पास ये इस टाइप से ड्राइंग डेरिवेशन हो गया। इसको आपको भी ड्रॉ कर लेना है, अभी का अभी कर लेना है ड्राइंग।